नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इस्लाम, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस्लाम से पहले औरतों की ज़िंदगी का क्या हाल था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इस्लाम के बाद औरतों की ज़िंदगी कैसी हो गई। तो नाज़रीन इस्लाम, औरतों की ज़िंदगी में कितना बड़ा बदलाव आया हमारे सरकार अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तशरीफ़ लाने के बाद। तो नाज़रीन इस्लाम, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और हमारे इस चैनल ब्यूटी ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। जब हमारे रसूल रहमत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा खुदा की तरफ से दीन इस्लाम लेकर तशरीफ़ लाए तो दुनिया भर की सताई हुई औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा और इस्लाम की बदौलत जालिम मर्दों के जुल्मों सितम से कुचली और रोंदी हुई औरतों का दर्जा इस कदर बुलंदो बाला हो गया कि इबादत व मामलात बल्कि ज़िंदगी और मौत के हर मरहले और हर मोड़ पर औरतें मर्दों के दोष बदोश खड़ी हो गईं और मर्दों की बराबरी के दर्जे पर पहुंच गईं। मर्दों की तरह औरतों के हुकूक भी मुकर्रर हो गए और उनके हुकूक की हिफाजत के लिए खुदाबंदी कानून आसमान से नाजिल हो गए और उनके हुकूक दिलाने के लिए इस्लामी कानून की मातहती में अदालतें कायम हो गई। औरतों को मालिकाना हुकूक हासिल हो गए। चुनांचा औरतें अपने महर की रकमों, अपनी तिजारतों, अपनी जायदादों की मालिक बना दी गईं और अपने माँ बाप, भाई बहन, औलाद और शोहरों की मीरासों की वारिस करार दी गई। गर्ज वो औरतें जो मर्दों की जूतियों से ज़्यादा जलीलो ख्वार और इंतहाई मजबूर व लाचार थीं, वो मर्दों के दिलों का सुकून और उनके घरों की मलका बन गईं। चुनांचा कुरान मजीद ने साफ लफ्ज़ों में ऐलान फरमा दिया कि खलका लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमता। तर्जुमा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए तुम्हारी जिन्स से बीवियां पैदा कर दी ताकि तुम्हें उनसे तस्कीन हासिल हो और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत व शफ़क़त पैदा कर दी। अब कोई मर्द बिला वजह न औरतों को मार पीट सकता है, न उनको घरों से निकाल सकता है, न कोई उनके मालो असबाब या जायदादों को छीन सकता है, बल्कि हर मर्द मजहबी तौर पर औरतों के हुकूक अदा करने पर मजबूर है। चुनांचा खुदाबंदे कुद्दूस ने कुरान मजीद में फरमाया कि वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ। तर्जुमा, औरतों के मर्दों पर ऐसे ही हुकूक हैं जैसे मर्दों के औरतों पर, अच्छे सलूक के साथ। और मर्दों के लिए ये फरमान जारी कर दिया है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, और अच्छे सलूक से औरतों के साथ ज़िंदगी बसर करो। तमाम दुनिया देख ले कि दीन इस्लाम ने मियाँ बीवी की इज्तिमाई ज़िंदगी की सदारत अगरचे मर्द को अता फरमाई है और मर्दों को औरतों पर हाकिम बना दिया है ताकि निज़ाम खानादारी में अगर कोई बड़ी मुश्किल आए तो मर्द अपनी खुदादाद ताकत व सलाहियत से उस मुश्किल को हल कर दे। लेकिन उसके साथ साथ जहाँ मर्दों के कुछ हुकूक औरतों पर वाजिब कर दिए हैं, वहाँ औरतों के भी कुछ हुकूक मर्दों पर लाजिम ठहरा दिए हैं। इसलिए औरत और मर्द दोनों एक दूसरे के हुकूक में जकड़े हुए हैं ताकि दोनों एक दूसरे के हुकूक को अदा करके अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी को शादमानी और मसरत की जन्नत बना दें और निफाक व शक़ाक़ और लड़ाई झगड़ों के जहन्नम से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएं। औरतों को दरजात व मरातिब की इतनी बुलंद मंजिलों पर पहुंचा देना, ये हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहसान अजीम है कि तमाम दुनिया की औरतें अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक इस एहसान का शुक्रिया अदा करती रहें, फिर भी वो इस एहसान अजीम की शुक्रगुजारी के फ़र्ज से सबकदोश नहीं हो सकती। सुबहान अल्लाह। तमाम दुनिया के मोहसिन आज़म हुजूर नबी करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान रहमत का क्या कहना। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बर लाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला,
فقیروں کا ماوا، ضعیفوں کا ملجا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔